नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। शनि के गोचर के अंदर विशेष परिवर्तन आने वाले समय में देखे जाएंगे। शनि नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे शतभिषा से पूर्व भाद्रपदा में। शनि वक्री होंगे, वक्री होकर वापस वो शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, वापस से मार्गी होंगे और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे। शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर हैं और वो काफी परिवर्तनों को आने वाले समय में इंगित कर रहे हैं। अगर यही शनि आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो ये धन व्यवस्था को बार बार परिवर्तित करेंगे। दशम भाव में गोचर करेंगे तो प्रोफेशन को परिवर्तित करेंगे। सप्तम में गोचर करेंगे तो विवाह संबंधी, बिजनेस संबंधी आयामों को प्रभावित करेंगे। कैसे शनि का गोचर 2024 में आपके आजीविका के स्रोतों को प्रभावित कर रहा है और कैसे समझा जा सकता है कि किस डोमेन में मेरा भाग्य उदय होगा। जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या बिजनेस मेरे लिए बेटर रहेगा या जॉब मेरे लिए बेटर रहेगी। बिजनेस में जाऊं तो किस डोमेन के अंदर जाऊं, जॉब में जाऊं तो किस फील्ड को टारगेट करूं। तो सारी चीजें इसी सेशन के अंदर है। आप इसे आजीविका का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, जिसमें हम केवल दशमेश के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के उन उन गूढ़ सूत्रों के बारे में जिनसे आप आसानी से अपने आजीविका के स्रोत का पता लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक चैनल देख रहे हैं तो आप जुड़ चुके हैं एस्ट्रो फॉर यू फैमिली के साथ। मेरा नाम है आचार्य हेमंत और मेरे बारे में आप अधिक जान सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं, विश्वास करिएगा, वास्तविक वैदिक ज्योतिष को गहराई से समझने के लिए ये चैनल है। इसमें केवल मारक, दशम, अष्टम, नवम इन बातों की बात नहीं करी जाएगी। इसमें हम बात करेंगे राशि तुल्य नवमांश की, नाड़ी ज्योतिष के गूढ़ सूत्रों के ऊपर, नाग पाश दोष, जिन चीजों को आपने सुना भी नहीं होगा कि ये तो कुछ अलग ही है। और सारी बातें केवल ज्योतिष के ऊपर, ना कोई मोटिवेशन देने का काम, ना कोई और चीजों के बारे में चर्चा, केवल वैदिक ज्योतिष के ऊपर। हर शब्द वैदिक ज्योतिष से निकला हुआ। तो आजीविका के स्रोत का पता लगाना मुख्य है। दशमेश का, दशम भाव का होना कि दशम भाव दशमेश किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जॉब वर्सेस बिजनेस को अगर हमको जानना हो तो हमें इन दोनों का अंतर करना होगा। जॉब के अंदर आपके पास फ्री विल नहीं होती है और बिजनेस में आपके पास फ्री विल होती है। तो जो छोटे स्तर की जॉब है उनके अंदर फ्री विल नहीं होती। वहां पर आपको अपने डिसीजन आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। आपको किसी का डिसीजन है उसका बस पालन करना है। ऐसे वर्क के अंदर ग्रहों का ज्यादा से ज्यादा आधिपत्य जो है, ज्यादा से ज्यादा जो जमावड़ा है वो लगता है आपके छठम भाव के आसपास, षष्टम भाव के आसपास। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो बंधनों का भाव है। आप बंधन के अंदर है, वो फ्री विल नहीं है आपका। आपका फेथ, डेस्टिनी आपको प्रभावित कर रही है। आप किसी ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, एक बंधन है आपके जीवन में। तो छठे भाव के आसपास अगर ग्रह ज्यादा हैं तो वो इंगित करते हैं कि बंधन बने रहेंगे। वहीं अगर लगन के आसपास ग्रह ज्यादा है, 12वें भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, तो ये इंगित करता है कि जहां तक अपनी फ्री विल से काम करना चाहेगा, उसे हायर पोस्ट चाहिए या फिर उसे जीवन में ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करना है। उसके पास फ्री विल बहुत ज्यादा है, वो क्रिएटिव बहुत ज्यादा है। एंड द सेकंड इज कि ग्रहों का लगन के पास होना, स्पेशली थर्ड हाउस के अंदर होना, पिछले जीवन की अधूरी इच्छा को दिखाता है। तीसरे भाव के अंदर अगर ग्रह बहुत ज्यादा हैं तो जातक निश्चित रूप से अपनी फ्री विल को आगे रखता है। वो वही काम करता है जो उसकी इच्छा में करने योग्य होते हैं। वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर सकता। इसलिए थर्ड हाउस का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, वो कौन सा ग्रह है, क्या तीसरे भाव के अंदर शुक्र, चंद्रमा, बुध ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं। अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक या तो बहुत ऊंची पोस्टों पे जा सकता है या फिर वो अपने ही बिजनेस, अपने ही क्रिएटिव वर्क को करना प्रेफर करता है। तो वहां पर भी बिजनेस के एक योग बनता है। देन द थर्ड स्पेशल पॉइंट इज कि ग्रहों की डिग्रीज कितनी है। ग्रहों की डिग्रीज कितनी है, जितनी ज्यादा डिग्री होगी ग्रह की, उसने उतना ज्यादा चीजों को समझा हुआ है। आत्मकारक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है कि जिस ग्रह के पास जितनी ज्यादा डिग्री है वो उतना ही प्रमुखता से, प्रखरता से आत्मकारक बन सकता है। तो डिग्री जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा आपका एक इंडिकेशन है, उतना ही ज्यादा आपका जॉब की तरफ जो रुझान है वो बन सकता है। जिसमें जॉब आप ऐसे करेंगे जिसमें फ्री विल आपको मिले, या फिर बिजनेस आप करेंगे जिसमें आपको फ्री विल पूरी तरह मिले। क्योंकि डिग्रीज आपके पास बहुत ज्यादा है। मान लीजिए गुरु है आपका, गुरु की आपको दशा चल रही है, उसकी डिग्री सब 27 डिग्री है। पिछले जीवन आपने एजुकेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना ज्यादा वर्क कर लिया है कि अब आपको गुरु की दशा आते ही आप गुरु से रिलेटेड काम करेंगे। बिजनेस में आप चले जाएंगे, अपने आप ही आप चले जाएंगे। बहुत से चार्ट देखें, शुक्र की डिग्री 27-28 होती है। ज्यादा कपड़े के व्यापार में इजीली चला जाता है, कॉस्मेटिक्स में चला जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने उस चीज को बार बार करा है। इसीलिए उस ग्रह की डिग्री इतनी ज्यादा है। तो ये तीसरा पॉइंट है डिग्रीज का, ऊंची पोस्ट के लिए या फिर
ऊंची पोस्ट के लिए या फिर बिजनेस के लिए। देन द फोर्थ पॉइंट इज कि दशमेश का प्रभाव जीवन के ऊपर। यदि लगन के साथ ग्रहों की संख्या ज्यादा है, मान लीजिए लगन के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक अपने आप क्रिएटिव है। और लग्नेश के साथ भी अगर 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक अपने आप क्रिएटिव है, वो फ्री विल को बहुत ज्यादा चाहता है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे बिजनेस में जाना ही जाना है। वहीं अगर दशम भाव के अंदर ग्रह बहुत ज्यादा हैं या दशमेश 3 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जॉब के अंदर जाएगा, वो बंधनों के अंदर जाएगा। तो दशमेश को भी हमें देखना चाहिए। जितना अगर लग्नेश बहुत प्रबल है तो वो आपको बिजनेस की तरफ ले जाएगा, दशमेश बहुत प्रबल है तो वो आपको बंधनों की तरफ ले जाएगा, जॉब की तरफ ले जाएगा। अब इसी के बाद एक पॉइंट निकल के आता है शनि की व्यवस्था। शनि आप जानते हैं, शनि आजीविका के कारक है, शनि प्रोफेशन के कारक है। यदि कुंडली के अंदर शनि जो है वो वक्री हो जाए तो जॉब के अंदर बार बार फ्लक्चुएशंस, बार बार चेंजेस आते रहते हैं। शनि वक्री हो गए साहब, जॉब के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, बार बार जॉब के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जॉब से बिजनेस कब कर सकता है आदमी? जब शनि वक्री हो। अगर शनि वक्री है कुंडली में, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, इस तरह के फ्रिक्वेंट चेंजेस वो करना चाहेगा। यदि शनि वक्री हो जाए चार्ट के अंदर तो जॉब में अस्थिरता को उत्पन्न कर देते हैं, जॉब के अंदर इनस्टेबिलिटी को उत्पन्न कर देते हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यही शनि अगर छठे भाव के अंदर बैठ जाए, वक्री ना हो तो भी वो जॉब में जातक को ले जाते हैं। तो शनि का छठे भाव से संबंध या दशम भाव से संबंध जॉब की व्यवस्था अपने आप कर देता है। सेकंड हाउस आपकी आजीविका का भाव है। यदि सेकंड हाउस के अंदर सूर्य बैठे हो तो कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की इंडिकेशंस बन जाएंगी। सेकंड हाउस के अंदर अगर बुध बैठे हो तो कहा जा सकता है कि व्यापार की इंडिकेशंस बन जाएंगी। ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर वो प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, अब उसकी स्ट्रेंथ है। षडबल के अंदर उसकी क्या अवस्था है, अवस्थाओं के अंदर वो कैसा है, कहीं वो सुप्त अवस्था के तो अंदर नहीं है, कहीं वो स्लीपिंग स्टेट के तो अंदर नहीं है। तो स्टेट भी प्लैनेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देख लिया कि सेकंड हाउस के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो वो लग्जरी की तरफ जातक को ले जाएगा, वो एमएनसी कल्चर की तरफ जाएगा, वो बिजनेस की तरफ जाएगा, वो वहां पर ईज महसूस करेगा कि बस यहाँ पर मैं बहुत बहुत अच्छा वर्क कर पा रहा हूँ। शनि का तीसरे भाव से दशम भाव से संबंध हमने समझा। यही शनि अगर कुंडली में नीच अवस्था के हों, मेष राशि के हों, मेष नवमांश के हों, तो ऐसे जातक भी जॉब की तरफ चले जाते हैं और ऐसे जातक जीवन में अर्ली एजेस से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कुंडलियों के अंदर शनि उच्च का या मूल त्रिकोण राशि का जॉब में व्यवधान लाता है, वो जातक को काम नहीं करने देता। लेकिन शनि नीच का हो या नीच नवमांश का हो तो ये समझिए वो जैकपॉट की तरह है। अगर आप अर्ली एजेस से वर्क करना चाहते हैं, फैमिली की कंडीशन कोई भी रहे, लेकिन जातक कहता है कि मुझे तो अर्ली एजेस से ही काम करना है। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको आप लगाकर देख सकते हैं आपकी जॉब की रूपरेखा। कारकांक्षा कुंडली जो है वो जॉब के ही लिए बनाई जाती है, तो उसको भी हम समझेंगे अगले सेशन के अंदर। अब हम समझते हैं शनि का गोचर किस तरह से आपको प्रभावित करने जा रहा है। तो शनि इस समय कहाँ गोचर कर रहे हैं? आप कहेंगे कुंभ राशि के अंदर शनि गोचर कर रहे हैं। शनि बहुत जल्दी ही एक नक्षत्र का परिवर्तन करने वाला है, वो जा रहे हैं शतभिषा से पूर्व भाद्रपदा की तरफ। ये राहु से गुरु की तरफ होने वाला गोचर है और ये जो गोचर होता है ये सबसे सेंसिटिव गोचर होता है, क्योंकि राहु जो है वो अंधकार है, डार्कनेस है, और गुरु जो है वो लाइट है। तो आप मुझे बताइए, अंधकार से लाइट की तरफ आप जाएं या लाइट से अंधकार की तरफ आप जाएं तो किस तरह के परिवर्तन आते हैं? कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि इस कमरे के अंदर कहीं क्या है, इस कमरे के अंदर कहीं कुछ हो ना जाए बड़ा, इस तरह की इनसिक्योरिटी रहती है। एंड द थर्ड इज कि बड़े परिवर्तन जीवन में आते हैं। तो एक बात निश्चित है, 2024 में अप्रैल के आसपास जॉब सेक्टर में बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और वो इसी तरह के होंगे। ले ऑफ हो गया, एकदम से ले ऑफ हो गया, टर्मिनेशन हो गया, कि साहब बिना कोई नोटिस दिए ही बस कुछ हो गया। ये शनि के कारण है। अब शनि राहु से जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र की तरफ। रूपरेखा दोनों नक्षत्रों की समान है, गुरु का नक्षत्र भी हीलिंग को दिखाता है और शतभिषा भी हीलिंग को दिखाता है, बट दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर है। राहु टेक्नोलॉजी के स्वामी है, वो टेक्नोलॉजी को हर चीज में ले आते हैं। गुरु टेक्नोलॉजी के नहीं, ये पारस्परिक संबंधों के स्वामी है। तो अप्रैल से पहले वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज, रोबोटिक्स, कंप्यूटर सेक्टर, मॉडर्न साइंस, इनमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, या इनमें अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, हेल्थ सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, या फिर स्पिरिचुअलिटी सेक्टर, या फिर फिलोसोफर जो होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं, बड़े टीचर्स जो होते हैं, जो रूपरेखाओं को निर्मित करते हैं, या फिर मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, अगर आप मिनिस्ट्रीज के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वहां पर काम करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर मेन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल और उसके बाद। काउंसलिंग सेक्टर,
लीगल फॉर्म जो होती हैं, बिजनेस फॉर्म्स जो होती हैं, उनके अंदर बड़े परिवर्तन आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? शनि का वक्री से शनि का नक्षत्र परिवर्तन। बट ये नक्षत्र परिवर्तन तक ही नहीं रुक रहा। शनि इस समय अस्त हैं, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अप्रैल में, और उसके बाद शनि 30 जून को वक्री हो जाएंगे। वापस से शनि जाएंगे वक्री होकर कहाँ? शतभिषा नक्षत्र में। फिर एक बार सेंसिटिव चेंज होगा गुरु से राहु का। उसके बाद 2024 के एंड में शनि वापस से मार्गी हो जाएंगे और आ जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। ये बार बार जो परिवर्तन है शनि का, ये कुछ इंगित करता है। अब हमको समझना होगा कि अस्त क्या होता है। अस्त का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। आप अगर अपनी कुंडली को खोलें और देखें कोई भी ग्रह अस्त है तो उसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। शुक्र अस्त हो गया साहब, मतलब विवाह संबंधी मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा तो साहब शनि अस्त हो गया, प्रोफेशन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की विंडो खुल जाती है। प्लैनेट ये कहता है कि साहब मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ अपना। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि वो वापस जाना शुरू कर देता है कि ना, इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, मुझे पता लग गया है कोई गलती है, उसको मुझे सही करना है। ये रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट। जैसे ही ग्रह रेट्रोग्रेड होता है वो पास्ट की समस्याओं को सॉल्व करना चाहता है। ये मूल मूल भावना है, मूल सिद्धांत है एक वक्री ग्रह का। अब शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं या होंगे, आप ये कह सकते हैं शनि आने वाले समय में वक्री होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट आपको अभी से मिलने लग जाएगा। और वो इफेक्ट क्या है कि कुछ अनस्टेबिलिटी है, कुछ चीज है जो स्टेबल नहीं है। और वो क्या चीज है? वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि किस चीज की है? कुंभ राशि है आपके वायु तत्व की राशि। कुंभ राशि वायु तत्व की है, इच्छाओं की है। कोई भी चीज अगर आपकी डिजायर है तो उसमें बड़े फ्लक्चुएशंस है। डिजायर पूरी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। विवाह अगर आपकी इच्छा बन गई है, विवाह होगा या नहीं होगा। कभी लगने लगेगा हो जाएगा, कभी लगने लगेगा नहीं होगा। प्रोफेशन में जॉब अगर आपकी इच्छा है, लगेगी या नहीं लगेगी। कभी लगने लगेगा सब कुछ सेट है, कभी लग नहीं है। व्यापार, यही बात देखने को मिलेगी। रिलेशंस, यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है और कुंभ इच्छाओं की राशि है, डिजायर्स की राशि है। स्टार्टअप्स वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये बार बार, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसी मंथ में होगा, नहीं, ये बार बार होगा। और ये मूल है कि ये होगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इस पर्टिकुलर टाइम में रुक जाएगा, ये पर्टिकुलर टाइम में होना बंद हो जाएगा। तो ये एक बात हुई। देन द सेकंड इज कि कुंभ राशि जो है वो कुंभ राशि अवसरों की राशि है। कुंभ राशि में क्या है? एक घड़ा है जिसमें से पानी निकल रहा है, तो अवसरों की राशि है। अवसर हाथ से निकल रहे हैं, ऐसा भी महसूस होने लगेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ 2024 में ही प्रोफेशन के रिगार्डिंग हमें सेटलमेंट कर लेना चाहिए, मतलब हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप शनि का ग्राफ देखें तो शनि किसी अच्छी जर्नी की तरफ नहीं है। वो कुंभ में है, लेकिन कुंभ के बाद मीन आएगी जहाँ राहु बैठे हुए हैं, एक गृह युद्ध होगा आने वाले समय में। उसके बाद मेष आएगी जहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। तो आफ्टर 30-32 साल शनि नीच के होंगे, और इससे हमें निकलना होगा। ये आप ये समझिए, ये हमारी जनरेशन को मिली हुई चीज है जिससे हमें निकलना होगा। तो शनि का इस तरह से परिवर्तन करना आपके जीवन को महत्वपूर्ण डायमेंशंस को प्रभावित कर रहा है। शनि 7.5 में है, शनि ढैया लगी हुई है, या नवमांश में शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अब आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि ये कुंभ राशि आती कहाँ पर है, कुंभ राशि कहाँ पर आती है। वो जो पर्टिकुलर भाव है वो इस समय बहुत फ्लक्चुएशंस को फेस कर रहा है, और उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो उसके फ्लक्चुएशंस रुकेंगे नहीं। तो उस हाउस को हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए, डील करना चाहिए। और उस पर्टिकुलर हाउस में हमें गुरु और राहु की एनर्जीज का समायोजन करना चाहिए, क्योंकि राहु के नक्षत्र से गुरु और गुरु से राहु। तो कैसे राहु और गुरु का समायोजन किया जाए, अब ये बात है। दोनों के बीच गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो कैसे हम राहु और गुरु की एनर्जीज को समायोजित करते हैं। रेमेडीज पार्ट में हम इसे भी देखेंगे। अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करते हैं, अगर आप इस सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं, आप विश्वास करिए कि एंटरटेनमेंट जो होता है या हाफ नॉलेज जो होती है वो लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा देती है। पर अगर आप ट्रू नॉलेज, ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो आप सिंपल रेमेडीज करके एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। और एट द एंड आपको एनर्जी ही बैलेंस करनी होगी। अगर आपसे कोई कहे कि मेष राशि के लिए मंथ ऑफ फैब में कि फरवरी या मार्च के मंथ में विदेश यात्राएं होंगी, तो मेष राशि से 1 बिलियन लोग प्रभावित हैं। मेष राशि से क्या 1 बिलियन लोग उस पर्टिकुलर मंथ में विदेश यात्राएं करेंगे? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसी तरह वैदिक ज्योतिष में हमें चीजों को रैशनल पॉइंट से समझना चाहिए। तो जैसे ही मैं कहूंगा मेष राशि के लिए शनि 11th हाउस के अंदर हैं, तो 11th हाउस की मूल भावना क्या है? इच्छाओं को प्राप्त करना। 11th हाउस क्या कहता है कि आप इच्छाएं प्राप्त कर लीजिए, जो प्राप्त हो गया सो हो गया, नहीं तो फिर भूल जाइए।
इसीलिए 11th के बाद क्या आता है 12वां भाव, और 12वां भाव क्या है मुक्ति का, कि साहब हो गई तो प्राप्त हो गई, नहीं हुई तो बस अब जाने दीजिए। वहां शनि परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार परिवर्तन कर रहे हैं, राहु से गुरु, गुरु से राहु। अब ये 11th हाउस इच्छाओं का भाव, अगर आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं तो आपको उनके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। मैरिज की एक इच्छा है, बिजनेस की इच्छा है, जॉब की इच्छा है, स्टार्टअप्स की इच्छा है, उनके बारे में दोबारा से आपको सोचना चाहिए। और राहु और गुरु की एनर्जीज का समायोजन करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए टेक्नोलॉजी को आउटर एनवायरनमेंट के साथ। थोड़ा बाहर भी आपको निकलना चाहिए, थोड़ा आपको सोसाइटी से भी मिलना चाहिए, अपने गुरु टीचर से भी आपको कोई गाइडेंस लेनी चाहिए। रेमेडीज में आपको गुरुवार के लिए, गुरुवार के दिन विशेष पूजाएं करनी चाहिए, स्पेशल पूजाएं, क्योंकि राहु और गुरु की एनर्जीज को समायोजित करना है। राहु को हर विशेष चीज पसंद है, उसे सामान्य चीज पसंद नहीं आती। कोई आपसे कहे कि आप वही काम कर लीजिए जो सब लोग कर रहे हैं ना, वो काम नहीं काम करेगा, कोई विशेष काम, और हर समय बदलता हुआ, हर गुरुवार को कुछ बदलता हुआ, चाहे वो सामान्य हो, मतलब आपके लिए वो रेमेडी की तरह ना हो, चाहे वो कपड़े बदल के पहनना हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो जो कुछ विशेष है, वो आपको करना चाहिए, जिससे आप राहु और गुरु की एनर्जीज को समायोजित कर सके। राहु को हर चीज विशेष पसंद है। देन द थर्ड पॉइंट इज कि 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि परिवर्तन करेगा, बार बार कम्बस्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, नक्षत्र परिवर्तन करेगा। तो 11th हाउस के अंदर चलायमानता बहुत ज्यादा है, उसका स्वामी स्थिर नहीं है, वो चलायमान हो चुका है। तो आने वाले समय में इच्छाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी, राइज होगा इच्छाओं के अंदर। मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में हमें सावधान रहना चाहिए। वहां हमें एक्सपेंडिचर करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम सही चीज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या ये चीज सही नहीं है। और गुरु और शनि इस समय एक साथ एक राशि को देख रहे हैं, और वो राशि कौन सी है? वो राशि है सिंह, जो कि आपके पंचम भाव में है। तो रिलेशंस रिलेटेड जो मैटर्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो मैटर्स हैं, चाइल्ड पक्ष से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, मंत्र जाप से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे, पूरी एनर्जीज पंचम भाव की तरफ चली जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ पहले, मतलब पिछले पास्ट ईयर के अंदर कुछ ना कुछ मैरिज या फिर 5th हाउस से संबंधित विशेष हुआ है। उसके अंदर एकदम से आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी कि साहब ये जो मेरे साथ चीज हुई है वो मुझे वापस याद क्यों आ रही है। तो उसका कारण है शनि महाराज। इन्हें हमें प्रसन्न करना होगा, इन्हें हमें अपने अपने पक्ष में रखना होगा, जिससे चीजें बेटर हो जाएं। क्योंकि शनि मेष के लिए, आप समझते हैं, आपके स्वामी जो है मंगल, उनके और शनि के किस तरह के संबंध है। तो थोड़ा सा अगर हम ऊर्जाओं को समायोजित करें तो हम इच्छाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, और पंचम भाव को हम बेटर कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो चाइल्ड पक्ष हो, या चाहे वो अपने टैलेंट या स्किल के ऊपर वर्क करना हो, या जॉब सिक्योरिटी के बारे में काम करना हो। तो इन चीजों को हम बेटर कर सकते हैं। हमें गुरु और राहु की एनर्जीज को समायोजित करना होगा। वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए देखिए, आपके लिए ये दशम भाव में होने वाला गोचर है। यह आपके आजीविका के स्रोतों को प्रभावित करता है। शनि आपके राजयोगकारी प्लैनेट है, और वो बार बार परिवर्तनों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बार बार वो परिवर्तनों में आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, राजयोगकारी प्लैनेट इतने परिवर्तनों को दिखा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि शनि आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। स्टक नहीं होना है हमें कहीं पे भी, हमें कहीं रुकना नहीं है, और हमें नई नई चीजों को ट्राई करते रहना है। ये आपके राजयोगकारी प्लैनेट की आपसे आशा है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे वो समझाना चाहते हैं। देन द सेकंड इज कि वो राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। आपके लिए राहु का नक्षत्र फेवरेबल है, गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, फेवरेबल कतई नहीं है। अब आप बताइए कि शनि राजयोगकारी ग्रह का अष्टम भाव के नक्षत्र के अंदर जाना इंडिकेट करता है कि जातक जो है वो कमजोरियों से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है आप इस समय कमजोरियों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा कमजोर महसूस कराते हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनसे डील किया जाए। और यहाँ शनि बैक स्टेज पे नहीं जा रहे, वो अपने स्टैंड को बैक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अगर तुम मुझे कमजोर करते हो फिर भी मैं तुम्हारे अंदर से गोचर करूंगा, गुरु के नक्षत्र के अंदर से। देन थर्ड पॉइंट इज कि हमें राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन करना होगा। राहु भी ऑकल्ट को कंट्रोल करते हैं, और गुरु अष्टम भाव को आपके चार्ट में कंट्रोल करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, डीप रिसर्च, किसी भी फील्ड में बहुत डीप तक चले जाना, अपनी स्किल, अपने आर्ट का यूज करके, ये जो वर्क है यही आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी प्रोफेशन के अंदर। ये आपको यूज करने होंगे, ये बार बार आपको जो है वो यूज करने होंगे, जिससे कि आपका प्रोफेशन जो है वो बेटर बना रहे। हमें राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन करना ही होगा, और ये समायोजन होगा आपके दशम भाव के अंदर। मंथ ऑफ अप्रैल में सावधान रहना चाहिए, करियर से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं।
आजीविका के स्रोतों में एकदम से परिवर्तन हो सकता है। और मंथ ऑफ जून के एंड में भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वहाँ पर भी वर्क के सेक्टर्स के अंदर परिवर्तन एकदम से देखे जा सकते हैं। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए। अब अगर हम देखें मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके नवम भाव के अंदर। शनि आपके भाग्य को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उनका बार बार परिवर्तन करना इंडिकेट करता है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो नेसेसरी हैं, वो जीवन के अंदर लाने चाहिए। कुछ चेंजेस को आप लाकर ही अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। तो लाइफ में स्टक नहीं होना है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये हमें मान के चलना है, और चेंजेस हमें जीवन के अंदर लाने होंगे। ये जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र से। अभी ये शतभिषा में है, फिर ये पूर्व भाद्रपदा में चले जाएंगे। तो राहु और गुरु की ऊर्जाओं का हमें समायोजन करना होगा नवम भाव में। राहु और गुरु नवम भाव, शनि का वहां होना आपको एक टीचर बना सकता है, फिलोसोफर बना सकता है, आपको एक अध्यात्म का प्रणेता बना सकता है। ये तो बहुत आध्यात्मिक पर्सन है। अपने गुरु से जुड़े रहिए, अपने टीचर से जुड़े रहिए। जुड़े अगर आप अपने टीचर गुरु से रहेंगे, अपने अध्यात्म की जड़ों से रहेंगे, तो आपका जीवन बेटर चलता रहेगा। जीवन के अंदर एकदम से चैलेंजेस आपको फेस नहीं होंगे। लाइफ की जो जर्नी है वो स्मूथ रहेगी अगर आप अपने गुरु या अपने अध्यात्म की जड़ों से जुड़े रहते हैं तो। और अगर आप नहीं जुड़े रहते हैं तो फिर वो राहु से गुरु की तरफ होने वाला जो स्विच होगा वो आपके प्रोफेशन को, आपके भाग्य तक को प्रभावित कर सकता है। किसी कलंक या किसी डार्कनेस से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप निकल पाएंगे? जी हाँ, आप निकल पाएंगे इजीली विद द हेल्प ऑफ आपके सप्तम भाव। आप अपने पार्टनर की आपको हेल्प लेनी चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ आपके 10th हाउस, किसी बड़े की, किसी एल्डर पर्सन की हमें हेल्प लेनी चाहिए। इसी तरीके से हम किसी कलंक या किसी डार्कनेस से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। चीज़ों में स्टक नहीं होना चाहिए, चीज़ों में प्रगति या मूवमेंट बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज नहीं निकले। तो ये आपको काम करना होगा। राहु और गुरु का समायोजन करना होगा, अपनी अध्यात्म की जड़ों से जुड़े रहना होगा, और किसी एल्डर पर्सन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिससे आप अपने 9th हाउस को बेटर कर पाए। आजीविका के स्रोत जो सोर्सेज हैं उनके खुलने की पॉसिबिलिटी है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। जो है आप या तो किसी डार्कनेस से बाहर आ जाएं, या फिर आजीविका के कोई स्रोत या फिर जो सोर्सेज हैं वो ओपन हो। 7th हाउस का इन्फ्लुएंस है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके जीवन के ऊपर इस समय बना हुआ है। कर्क लगन या कर्क राशि की अगर हम कहें तो ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। अब मुझे बताइए, शनि का अष्टम भाव के अंदर होना, अगर मैं इसे ही चंद्र राशि से देखूं तो क्या ये शनि ढैया नहीं है? जी हाँ, ये शनि ढैया है। शनि कैसा रोल परफॉर्म कर रहे हैं? वो एक मैलेफिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। वो आपको बंधनों में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं। अष्टम भाव का शनि केवल एक चीज में अच्छा होता है, वो आयु बढ़ा देता है। अब जो भी काम आप करेंगे उसकी आयु को वो इंक्रीज कर देगा, या आप ये समझिए आयु को यही प्रभावित करेगा। और ये प्लेनेट कहां से कहां जा रहा है? राहु से गुरु, राहु से गुरु। आयु जो चीजों की है उनके अंदर ये शिथिलता लाएगा, उनके अंदर ये रुकावटें लाएगा। और अब आपको सबसे बड़ा जो फियर है वो यही है, क्या चीजें लंबे समय तक चलेंगी या नहीं चलेंगी। जो भी काम मैं कर रहा हूँ क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा भाग्य जिस तरीके से चल रहा है क्या उस तरीके से चलता रहेगा या नहीं। ये सबसे मेन फियर है आपका, क्योंकि शनि ने वो व्यवस्था स्टार्ट कर दी है। शनि ने वो बटन जो है वो प्रेस कर दिया है कि बस अब मुझे राहु से निकल के गुरु के नक्षत्र में जाना है। और ये जब भी होता है जब जीवन में स्ट्रगल्स आने लग जाते हैं। गुरु का नक्षत्र जो है वो आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि गुरु राजयोगकारी प्लैनेट है, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं आपको, और वो जीवन को इजी डेफिनेटली बनाते हैं। तो कुछ समय के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अष्टम भाव के अंदर है, गुरु के अंदर है, तो वहाँ ये आपके लिए रहेगा। लेकिन हमें अप्रैल के एंड में बहुत सावधानी से राहु से गुरु की तरफ ये शिफ्ट लेना चाहिए। ये डार्कनेस से लाइट की तरफ होता परिवर्तन है, एकदम से चीज़ों की आयुओं को ये प्रभावित कर देता है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन करना चाहिए, और वो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैंटिंग लॉर्ड गणेश जी के भजन, एंड वर्शिपिंग डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा, या फिर दुर्गा गणपति, दुर्गा फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो ये उपाय करके आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिंह राशि सिंह लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में। शनि का सप्तम भाव में बार बार परिवर्तन करना, बार बार परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अस्त हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं, चीजें स्टेबल नहीं है आप सप्तम भाव में। और सप्तम भाव किस चीज का है? बिजनेस का है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। तो सप्तम भाव का शनि यही आपके मेन कंसर्न है इस समय। बिजनेस, मैरिज, पार्टनरशिप, प्रमोशन, ये आपके मेन कंसर्न्स है। क्या इनमें शनि कुछ परिवर्तन करेंगे? जी हाँ, वो राहु के नक्षत्र से गुरु में जाएंगे। सप्तम भाव का बैठा हुआ शनि मारक शनि होता है। ये मारक होता है। मारक का मतलब केवल हेल्थ को प्रभावित करने वाला नहीं, मारक का मतलब है किसी भी कारण से आपकी इमेज को प्रभावित करे। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, कोई बाहर से निकल के आएगा, वो कहेगा कि यार ये तुम काम क्या कर रहे हो। तो आपकी इमेज को प्रभावित करना, आपको पीड़ित करना, चाहे वो आत्मा ही पीड़ित हो, चाहे वो इमोशनल बॉडी पीड़ित हो, बस आपको उसने चुबा दिया कुछ आपके। तो वो जो चुभन है वो आपकी 7th हाउस के अंदर है, राहु से गुरु।
गुरु आपके लिए फेवरेबल है, तो एट द एंड ये गोचर जो है आपके लिए फेवरेबल गति को निर्धारित करता है। चीजें डेफिनेटली हैं कि इस साल में कुछ ना कुछ बड़ा आप अचीव करेंगे। ये कब होगा? अप्रैल के बाद पूरी पॉसिबिलिटीज है, बट अप्रैल के एंडिंग मंथ में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर वहाँ हमारे थोड़ा सा केयरफुल हम नहीं रहे और राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन नहीं कर पाए, इन्हें जोड़ नहीं पाए अच्छी तरीके से, तो ये शिफ्ट ऐसा होगा, जब भी कोई ग्रह राहु से गुरु के नक्षत्र में जाता है, वो छिद्र छिद्र दशाओं का आपने जो कॉन्सेप्ट सुना है उसी को वो पालन करता है, उसी का पालन करता है। एकदम से चीजें हाथों से निकल जाती हैं, बनी बनाई बातें बिगड़ सकती हैं, वो भी बातें हैं। हम पॉजिटिव नहीं, किस चीज पे केयरफुल रहना चाहिए उसको भी समझते हैं। तो लॉर्ड गणपति की हमें पूजा करनी चाहिए, उसमें भी डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड दुर्गा गणपति बहुत ज्यादा आवश्यक है सप्तम भाव के शनि के ये मारक तत्व को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करें विर्गो राशि या विर्गो लगन की, आप राशि लगन दोनों से देखिए जिस तरह से आप चाहें, क्योंकि दोनों से ही आप कनेक्ट महसूस करेंगे। छठे भाव में होने वाला ये गोचर छठे भाव को अनस्टेबल कर रहा है, शनि छठे भाव को अनस्टेबल कर रहे हैं, बार बार वक्री हैं, मार्गी हैं, अस्त हैं, कभी इस नक्षत्र में कभी उस नक्षत्र में, कभी फिर नक्षत्र परिवर्तन। छठा भाव क्या है? बंधनों का भाव है, बाउंडेशंस का भाव है। इसमें शनि का इस तरह से काम करना आपको आपको बाउंडेशंस जो है उनको प्रभावित करेगा। बाउंडेशंस क्या होती हैं साहब? बाउंडेशंस जॉब की भी बाउंडेशन है, फैमिली जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो सबसे बड़ा बाउंडेशन है। जब भी छठे भाव को प्रारब्ध कर्मों का भाव कहते हैं कि छठा भाव आपका एक्टिव हो गया, प्रारब्ध कर्म आपका एक्टिव हो गया, अब तो सब कुछ साहब ऐसे होगा कि जैसे आपके हाथों में ही कुछ ना हो। तो वहां पर शनि का इस तरह से काम को करना। अब जॉब की सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए, जॉब से बिजनेस की तरफ बड़ी स्विच हमें नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, तो उस चीज को शनि प्रभावित कर रहे हैं। और आपके अगर मुझसे आप पूछें 2024 में आपकी मेन कंसर्न क्या है, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर यही ना बता पाए कि मेन कंसर्न आपके क्या है, तो फिर क्या ही वो रीडिंग कर पाएंगे। मेन कंसर्न भी छठे भाव से जुड़े हुए हैं, किसी इंटरव्यू को क्लियर करना, किसी एग्जाम को क्लियर करना, किसी बाउंडेशन से बाहर आना, किसी बंधन को काटना। रिलेशन में भी कार्मिक बंधनों को काटना आप चाहते हैं, बंधनों से मुक्ति, चाहे वो कर्जे के बंधन हो, हेल्थ के बंधन हो, हर बंधन को काट देना, ये अब आपके मेन कंसर्न है। शनि उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। राहु से गुरु की तरफ जो होने वाला शिफ्ट है वो एक मध्यम शिफ्ट है, उससे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस आ जाएं, लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, इंटरव्यू अगर आपका होल्ड पे है, तो कोशिश करिए आप उसे अप्रैल से आगे बढ़ा दें, क्योंकि अप्रैल के एंड में ये होगा और वहां पर शनि इस चीज को एक्टिवेट करेंगे। ये राहु से गुरु की तरफ होने वाला जो गोचर होता है ये सामान्य गोचर नहीं होता, ये ऐसे होता है जैसे अंधेरे कमरे में आदमी लाइट से आए, उसके सामने अंधेरा छा जाता है, इस तरह का गोचर होता है। तो ये सेंसिटिव गोचर है, तो थोड़ा हमें आगे चीजों को सरका देना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्स हों, चाहे वो इंटरव्यूज हों, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लोन रिलेटेड कोई बात हो, चाहे वो फाइनेंस की कोई बात हो, कह देना चाहिए थोड़ा आगे, थोड़ा होल्ड पे रखिए। इसी तरीके से हम राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी अगर हम देरी, थोड़ा अगर हम समय लेके चलें तो हम चीजों को अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर हम बात करें तुला लगन तुला राशि की, तो आपके ये पंचम भाव में होने वाला गोचर है और शनि आपके लिए राजयोगकारी ग्रह है, वो राजयोगकारी है। एक राजयोगकारी प्लैनेट इतने परिवर्तन क्यों दिखा रहा है? वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि चेंजेस जो है वो नेसेसरी है, चेंजेस टाइम की डिमांड है, आपको परिवर्तन जीवन में करने होंगे। ये उसकी मूल आशा है, मूल आशा है आपसे कि आप इस परिवर्तन की बात को समझें। पंचम भाव आपके शिशु का भाव है, मतलब आपके चाइल्ड का भाव है, रिलेशंस का भाव है, आपके इमोशंस का भाव है। आप यहाँ पर अपनी अपनी मूल ऊर्जाएं पाते हैं। पंचम भाव आपके टैलेंट स्किल्स को दिखाता है, ये आपकी जॉब सिक्योरिटी को दिखाता है। तो आपके कंसर्न जो अगर किसी से सवाल भी पूछेंगे 2024 में, आपके सवाल मुख्यतः यही होंगे। 5-7 सवाल जो होंगे वो पंचम भाव से ही निकलेंगे सारे सवाल। वहां पर शनि का गुरु से राहु में जाना, राहु तुला के लिए फेवरेबल नहीं है प्लैनेट। तो ये है कि हमें हमारी कमजोरियों का भी सामना करना चाहिए, और ये आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे मेरी कमजोरियों का भी सामना करना चाहिए। जो चीज सही नहीं है उस पर भी वर्क करना चाहिए, हेल्थ सही नहीं है तो उस पर वर्क करूं, जॉब सही नहीं हो तो उस पर वर्क करें, जो भी चीज सही नहीं है उस पर वर्क करना मेरा मूल कर्म है, मेरा मूल दायित्व है। शनि कह रहे हैं कि साहब मैं राहु से गुरु की तरफ जा रहा हूँ, क्या ये बहुत ईजी शिफ्ट है? नहीं, ये ईजी नहीं है। तो अप्रैल के आसपास, अप्रैल के भी एंड में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कुछ सेंसिटिव, कुछ बड़े परिवर्तन एकदम से जीवन के अंदर सामने आ सकते हैं। अब गुरु और राहु का हमें समायोजन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम 2024 में सब कुछ प्राप्त करें तो हमें गुरु और राहु का समायोजन करना होगा। कैसे हम कर सकते हैं? हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें,
हम लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करें, हम लोगों को हेल्प करें एजुकेशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, हम हमारी एजुकेशन का यूज़ करें लोगों की एजुकेशन की जो जर्नी होती है उसे स्मूथ करने में। अगर हम चाइल्ड रिलेटेड इस किसी स्पेशल बात को जानते हैं, कई लोग होते हैं कि साहब ये तो काम ही चाइल्ड रिलेटेड डायमेंशंस के अंदर करते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं उनके, मुझे तो नाम भी ऐसे नहीं लेने आते। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आपके पास टैलेंट है कि आप चिल्ड्रन से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप उनके रिगार्डिंग उनके बीच में आपको काम करना चाहिए। मदर्स की आपको हेल्प करनी चाहिए, इमोशंस का आपको यूज़ करना चाहिए, अपने स्किल अपने टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए वापस से, ताकि आप गुरु और राहु का समायोजन कर सकें। आप अगर इनका समायोजन कर देंगे तो आप ये स्मूथ ट्रांजिशन रहेगा आपके लिए 2024 में। अदरवाइज जॉब इनसिक्योरिटीज बनी रहेंगी, स्टेबल जॉब्स में भी चेंजेस आते रहेंगे, रिलेशंस के अंदर बार बार चेंजेस आएंगे, टैलेंट स्किल कभी लगेगा बहुत ज़्यादा है, कभी लगेगा है ही नहीं। तो ऐसे जो मूल परिवर्तन है, मूल नेगेटिव एनर्जीज है, उनसे हम आसानी से निकल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मर्जिंग ऑफ पावर्स, राहु विद जुपिटर। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो लगन की, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में होने वाला गोचर 2024 में आपका मेन कंसर्न आपके चतुर्थ भाव के ऊपर है। क्या कंसर्न है आपके? हाउस होम के बारे में, आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ मुझे सिक्योरिटी दे रही है तो क्या ये मुझे देती रहेगी सिक्योरिटी या नहीं। आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशंस के बारे में, आप जानना चाहते हैं अपने 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 इमोशनल बैलेंस के बारे में कि साहब मुझे इमोशनल बैलेंस कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा। शनि चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, मदर की हेल्थ के बारे में। शनि बार बार नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, तो 2024 में फोर्थ हाउस जो है वो अनस्टेबल है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी है कॉज ऑफ प्लैनेट सैटर्न। तो प्रोफेशन के कारण आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन की बातें हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं, क्यों ये प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब मूल बात है कि शनि राहु से गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे आने वाले मंथ के अंदर, और वो आपसे प्रिपेयरिंग कर चुके हैं। शनि बहुत बहुत ऐसे प्लानेट हैं कि वो एकदम से कुछ नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं पहले, बहुत पहले से। कर्मों का विधान होता है, आपने सुना होगा, कर्म हम आज कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें कभी मिलेगा, तो पर आज से ही उसका जजमेंट तो शुरू हो जाएगा। शनि के रिजल्ट लोग कहते हैं महादशा आने से 1.5 साल पहले आ जाता है, ट्रांजिट से 1 साल पहले रिजल्ट दे देते हैं शनि। यह शनि की पावर है। अब वो आपको अष्टम चतुर्थ भाव में पावर दिखा रहे हैं। चंद्र राशि से देखेंगे शनि ढैया लगी हुई है। अब मूल बात क्या है कि राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन करना होगा, ताकि आपका इमोशनल बैलेंस बना रहे, ताकि आपका भावनात्मक व्यवस्था जो है वो ठीक चलती रहे। आपके हाथ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो वो आपके हाथ से निकल नहीं जाए, मदर की हेल्थ बेटर है, उसके लिए हमें राहु और गुरु का समायोजन करना होगा चतुर्थ भाव में। तो अध्यात्म से आपको जुड़े रहना चाहिए, आध्यात्मिक टीचर बनाए रखना चाहिए, किसी एल्डर पर्सन की हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए, एंड इसी के साथ साथ आपको हेल्प करनी चाहिए अगर कोई पर्सन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज का सामना कर रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी तरह का ट्रॉमा फेस कर रहा है तो उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। इस तरीके से आप राहु और गुरु की ऊर्जाओं का समायोजन कर सकते हैं। आप अगर इनका समायोजन कर लेंगे बहुत आसानी से तो ये गोचर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जितना हम इसमें देरी करेंगे उतना ही ये हमें ट्रबुलेंस क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें धनु लगन धनु राशि की, तो आपके मूल सवाल जो हैं आपके तीसरे भाव से कनेक्ट रहते हैं। 2024 में आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप अपने तीसरे भाव से जुड़े हुए बातें पूछेंगे। आप पूछेंगे अपने थर्ड हाउस के बारे में, अपने प्रोफेशन के अंदर कि ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगी या नहीं होगी, जॉब को मैं स्विच कर लूँ या नहीं करूँ। तीसरा भाव परिवर्तन का भाव है, कॉन्फिडेंस का भाव है कि साहब मैं बिजनेस में चला जाऊँ क्या, या मैं ट्रैवल टूरिज्म के बारे में कुछ सोचूं, या मैं कुछ सोचूं अपने पराक्रम के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, या जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैं सही काम कर रहा हूं। ये आपके सवाल है, ये आपकी रूपरेखा है इस समय, क्योंकि पावर सेंटर जो है आपके थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो बार बार परिवर्तन कर रहा है, तो बार बार ये चेंजेस आपको महसूस होंगे। जॉब में लगेगा प्रमोशन आया या गया, ट्रांसफर हुआ या गया, या ऐसा लगेगा क्यों मेरा थर्ड हाउस बेटर वर्क नहीं कर पा रहा, क्यों मैं ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहा जीवन के अंदर, क्यों मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे आपको बार बार महसूस होगा अपने जीवन के अंदर। अगर हम राहु और गुरु का समायोजन कर देते हैं तो हमारा तीसरा भाव अच्छा परफॉर्म करेगा, आजीविका के स्रोत अच्छे बने रहेंगे, चीज़ें स्टेबल रहेंगी, ट्रांसफर प्रमोशन की हम झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट उसकी उसके बारे में हम सोचना विचारना कम कर देंगे कि हमें अब इतना नहीं सोचना है, तो हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं। बात आता है कैसे बेटर करें, तो राहु और जुपिटर, राहु और गुरु, गुरु क्या है आपकी लगन के स्वामी है, आपके आपके व्यवहार को वो कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने एफर्ट से ही अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। तो ये बात आपको अपने आप से करनी चाहिए। एंड द सेकंड इज कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनलाइटेंड अभी से होने लग जाएं।
अभी से आप इनलाइटेंड होने लग जाएं। आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी से गैदर करना शुरू कर देना चाहिए। प्रोफेशन में है तो जॉब रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेस्क पे होनी चाहिए। मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो पार्टनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेस्क पे होनी चाहिए, क्योंकि गुरु इनलाइटनमेंट का स्वामी है, राहु डार्कनेस का है, तो डार्कनेस से इनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। आजीविका में बड़े चेंजेस जब ही करिएगा जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई परिवर्तन करेंगे तो वो आपको चैलेंज ज्यादा देगा। इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए। ट्रैवल टूरिज्म आपको करना चाहिए, लेकिन एडवेंचर्स करने से बचिएगा। एडवेंचर्स इस समय आवश्यक नहीं है। अप्रैल के बाद जीवन के अंदर मूड परिवर्तन आएंगे और लियो साइन जो है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, और आप ये मान सकते हैं कि आपके नवम भाव को एक्टिवेट करेंगे। फॉर्चून वाइज कुछ बड़ा होगा, तो मैरिज, बिजनेस, जॉब, अगर कोई बड़ी चीज कार्ड पे है तो अप्रैल के बाद हम उसकी संभावनाएं ज्यादा मानते हैं, लेकिन अवेकनिंग बहुत आवश्यक है। अगर आप अवेकन नहीं है तो ये गोचर आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं ऐसा होगा कि वो प्रोजेक्ट हाथ से निकलता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। अगर हम बात करें मकर लगन मकर राशि की, तो ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में। अब आपके मेन कंसर्न 2024 में क्या है? मेरा पैसा कैसा रहेगा, फैमिली कैसी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, मैरिज होगी या नहीं होगी, और मैरिज भी कि फैमिली में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कि फैमिली बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मारक तत्व हैं तो हेल्थ रिगार्डिंग भी आपको कोई सवाल हो सकता है। 2024 में सेकंड हाउस में बहुत अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल है, बार बार परिवर्तन, बार बार बदलाव। ये बताता है कि आपके सेकंड हाउस में परिवर्तन है, इनकम के सोर्सेज परिवर्तित होते रहते हैं, इनकम का कंसर्न बना रहता है। हेल्थ में भी कुछ पॉइंट बार बार निकल के आ जाते हैं। कभी लगता है हेल्थ बहुत बेटर है, कभी लगता है एकदम से क्या हो गया। मैरिज में भी कभी स्टेबिलिटी रहती है, कभी ऐसा लगता है कि अनस्टेबल हो गया है सब कुछ, चलेगा भी या नहीं चलेगा, ऐसी भावनाएं जीवन के अंदर आती है। राहु से गुरु की तरफ शनि गोचर करने वाले हैं, ये गोचर होके रहेगा अप्रैल के आसपास। अप्रैल के एंड में गुरु के नक्षत्र में राहु शनि चले जाएंगे। शनि ने अभी से रूपरेखा निर्मित करनी शुरू कर दी है, और शनि का गोचर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। आपके लगन के स्वामी है, लग्नेश का गोचर है। गुरु अवेकनिंग को दर्शाता है, राहु डार्कनेस को दर्शाता है, तो डार्कनेस से अवेकनिंग की तरफ। इसका मतलब है सोसाइटी से हमें अभी से ही अच्छे संबंध बनाने शुरू कर देने चाहिए। आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर होइए और बाहर जाना शुरू करिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। आपका स्वामी जो है लग्नेश, वो गुरु के नक्षत्र में जा रहा है। थोड़े हेल्थ के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, सोसाइटी को आपको समझना चाहिए। जितना आप सोसाइटी को समझेंगे, जितना आप अपने हेल्थ पे वर्क करेंगे, अपने फाइनेंस पे वर्क करेंगे, चीजें आपके लिए बेटर होंगी। अवेकनिंग चाहिए आपको कि हमेशा मुझे अवेकन रहना है, मुझे जानना है क्या हो रहा है। जितनी अवेकनिंग रहेगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा। राहु और गुरु का अगर आप समायोजन कर देते हैं तो 2024 में आप अपने फाइनेंस को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं, आप अपने सेकंड हाउस को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप राहु और शनि का समायोजन कर दें। और वो समायोजन इसी तरीके से हो सकता है कि आप सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहें। हो सकता है कि सोसाइटी की बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए। अगर हम बात करें कुंभ लगन कुंभ राशि की, तो आपका मेन कंसर्न इस समय आपकी लगन के ही बारे में है कि मेरी पर्सनालिटी के बारे में बता दीजिए कि जीवन में कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, क्या मेरे जीवन के क्या ग्रोथ रहेगी, कहाँ पे जीवन की ऊंचाइयां आपको दिखाई देती हैं, मैरिज, बिजनेस, जॉब, इनके बारे में कुछ बातें। ये आपकी मूल भावना है, इसके बारे में ही आपके सवाल होंगे। अब शनि बार बार परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक बात है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये संवाद आपको अपने आप से करना चाहिए कि परिवर्तन तो सब होके रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन करिए अपने जीवन के अंदर, चेंजेस करिए। राहु से गुरु की तरफ की यात्रा है शनि की, तो राहु से गुरु की यात्रा का मतलब है कि डार्कनेस से इनलाइटनमेंट की यात्रा। हर चीज के बारे में डीप रिसर्च ना करके थोड़ा सोसाइटी की भी समझना, थोड़ा अपने एल्डर्स को भी प्रेफरेंस देना, थोड़ा अपने सीनियर्स की को भी रिस्पेक्ट देना। जितना आप अपने एल्डर्स सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आप गुरु और राहु का समायोजन कर पाएंगे, उनको कनेक्ट कर पाएंगे। जितना ये कनेक्ट रहेंगे उतना ही इजी ये ट्रांजिशन रहेगा, जितना इनके बीच में दूरी रहेगी उतना ही हार्ड ये ट्रांजिशन रहेगा। तो हमें ट्रांजिशन को इजी बनाना है, और इजी कैसे बना सकते हैं? अवेकनिंग लाकर इजी बना सकते हैं कि गुरु की मूल ऊर्जा कहाँ से आती है? गुरु की मूल ऊर्जा आती है आपके 11th हाउस से। तो हमें हमारे बैंक बैलेंस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, उसको हमको कमजोर नहीं रहने देना है। इन कामों को अगर आप करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेटर कर पाएंगे। आप भीड़ में अलग से स्टैंड करेंगे, और ये जो ट्रांजिशन होगा गुरु से राहु की तरफ, इसमें लोगों को ले ऑफ होगा, नौकरियां जाएंगी, परेशानियां आएंगी, ट्रबल्स के टाइम होंगे। लेकिन अगर आपने ये ट्रांजिशन पहले से समझ लिया, आपने परिवर्तन शुरू कर दिया, ठीक है मैं राहु से गुरु की तरफ की यात्रा के ऊपर वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दूंगा, मैं गणेश जी की पूजा करूंगा, दुर्गा गणपति की पूजा करूंगा, मैं
डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा की पूजा करूंगा, तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी इस ट्रांजिशन के आने से पहले ही। अगर हम बात करें मीन लगन, मीन राशि के बारे में, तो ये गोचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये गोचर आपको देखने को मिलेगा आपके 11th हाउस में, द्वादश भाव के अंदर, 12th हाउस में, द्वादश भाव के अंदर। द्वादश भाव में शनि का इस तरह से बार बार परिवर्तन करना। अब आपके मेन कंसर्न 2024 में क्या है? यही है जो आपके 12वें भाव के अंदर है। एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन ट्रेवल, ये सब मैरिज रिगार्डिंग कुछ है या नहीं है, या 12th हाउस जो है वो किसी इच्छा के कि लास्ट स्टेज को दिखाता है, इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी, और उसमें भी लास्ट स्टेज पे है कि आप बता दीजिए प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा। ये आपके मूल सवाल है। शनि का गोचर आपको प्रभावित करेगा, जी हाँ, वो आपको प्रभावित करेगा। राहु से गुरु के तरफ होने वाला गोचर, शतभिषा से पूर्व भाद्रपदा। अब पूर्व भाद्रपदा में जाकर शनि आपकी पर्सनालिटी को एक बार ट्रिगर करेंगे, क्योंकि गुरु की पर्सनालिटी गुरु को प्रभावित करेंगे। आपके जॉब में और आपकी पर्सनालिटी में बड़े चेंजेस मुझे आने वाले समय में दिखाई देते हैं। और गुरु को शनि कह रहे हैं कि मैं गुरु को में नक्षत्र में जा रहा हूं, तो अब आपको शनि और राहु और गुरु का समायोजन शुरू कर देना चाहिए अपने 12वें भाव के अंदर। एक्सपेंडिचर्स के बारे में अभी से ही आपको वर्क कर देना चाहिए। सारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, अब बहुत अवेकनिंग आपको चाहिए। मैं अवेकंड हूँ, मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बस मैं कर रहा हूँ हवा में, मैं अवेकंड हूँ। फॉरेन मैटर्स के अंदर, फॉरेन ट्रेवल, ओवरसीज बिजनेस, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कल्चर, रिलेशंस के ऊपर अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। अब वर्क क्या है? राहु डार्कनेस है और गुरु जो है अवेकनिंग है। गुरु इन्फॉर्मेशन है, राहु इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। राहु बस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा आपको इल्यूजन में रखता है, हमेशा आपको कंफ्यूजन के अंदर रखता है कि चीजें हैं क्या, ये आपको बताएगा ही नहीं। गुरु आपको बता देंगे। तो एकदम से आंखें खुलें, एकदम से आंखें खुलें, ऐसी चीज हमारे साथ नहीं हो, तो उसके लिए है कि हम अभी से उस पर वर्क शुरू कर दें। वर्क करना क्या है? समायोजन करिए। अपने खर्चों के बारे में पहले ही समझ जाइए, मैं किस तरह के खर्चे कर रहा हूँ, किस तरह के मैं कर्जों के अंदर हूँ, मेरे फाइनेंस किस तरह के हैं, मैं अवेकंट हूँ उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि एकदम से मेरे को अवेकनिंग आए और एकदम से मैं कहूँ क्या हो गया। अभी से मुझे जानना है हेल्थ के बारे में, मेरी जॉब सिक्योरिटी के बारे में, अभी से मुझे जानना है मैरिज के बारे में कि साहब मैं अवेकंट हूँ। ऐसा नहीं है कुछ छुपा हुआ है मुझसे। लॉर्ड गणेशा की आपको पूजा करनी चाहिए, और उनमें भी दुर्गा गणपति, क्योंकि ये 12th हाउस में आने वाला गोचर है। आपको ऐसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जो आपको एकदम से मोक्ष की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करें। अगर आप किसी आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए हैं, तो वहां पर भी कि साहब मैं जो यात्रा कर रहा हूँ मैं उसके बारे में अवेकंड हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मैं कर क्या रहा था। और ये आपको महसूस होगा अपने प्रोफेशन में और अपने पर्सनालिटी में कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं। यही बात है। अगर आप इस सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं, अपनी राशि के बारे में देख रहे हैं, तो एक बार अपने एनालिसिस को भी चेक करिएगा। आप समझ पाएंगे कैसे ये गोचर आपके जीवन को प्रभावित करना चाह रहा है। ये कह रहा है मैं प्रभावित कर दूंगा। कैसे करेंगे कि साहब इधर से जाएंगे राहु के नक्षत्र से और गुरु के में चले जाएंगे, तो शनि का ग्रिप आपके ऊपर ज्यादा बनेगा आने वाले समय के अंदर, और वो ग्रिप अच्छा है प्रोफेशन के लिए। लेकिन इन्फॉर्म अभी से आप हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो एकदम से कोई अवेकनिंग आए, एकदम से कोई छुपी हुई चीज मिले और फिर आप कहें कि ये एकदम से क्या हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। इस सेशन को यहीं तक सीमित करते हैं और आगे देखेंगे अगले सेशंस के अंदर। जय श्री राम।